नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। आज की बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के सामने रख दी है बड़ी मांग। बोले ऐसा होगा तब हर बहन बेटियों को देंगे 2,500 रुपए। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को सीधी चुनौती दे दी है। कहा घर घर जाकर भरवाएंगे गोगो दीदी योजना का फॉर्म। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए कर दिया है बड़ा काम। अब 70,000 किसानों को मिलेगा बहुत ही बड़ा लाभ। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर भड़के बाबूलाल मरांडी। कहा मुकदमा लाठी गोली खाने को है तैयार। सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा बयान दे दिया है। कहा कि आदिवासी बहू बेटी पर जो बुरी नजर डाले फोड़ दो उनकी आंखें। कल्पना सोरेन का हेमंत शर्मा और शिवराज पर बड़ा हमला। कहा जिन्हें झारखंडी तक नहीं आती वे हमारे भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। झारखंड में ट्रेन को पटरी से हटाने के लिए साजिश हुई नाकाम। बड़ा हादसा टल गया। एक हफ्ते में ऐसी वारदात दूसरी बार हुई है। आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर के बड़ा फैसला लेने जा रही है हेमंत सोरेन की सरकार। झारखंड में आज सभी जिलों में हो सकती है भयंकर बारिश और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 11 अक्टूबर तक बूंदाबूंदी की संभावना और 15 से लौटेगी मॉनसून। ठंड का होगा एहसास। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को चुनौती दे दी है। केंद्र सरकार के सामने रख दी है बहुत ही बड़ी मांग। सीएम हेमंत सोरेन बोले ऐसा कर दीजिए मोदी जी, तब हर बहन को हम देंगे 2,500 रुपए। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार झारखंड वासियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लौटाना शुरू करे। झारखंड सरकार बिना शर्त 18 से 50 साल तक की उम्र की हर झारखंडी बहन को इसी महीने से 2,500 रुपए की किस्त भेजना शुरू कर देगी। हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि इतनी हास्यास्पद बात है कि झारखंड में 2,100 रुपए देने की बात करने वाली उड़ीसा में मात्र 830 रुपए महीना दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हर परिवार की एक महिला को ही मां योजना का लाभ देने की घोषणा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शर्तें सहित 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सोरेन ने लिखा है कि पूरे देश में यह योजना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री देश के हर राज्य की हर बहन को एक समान 2,500 रुपए भेजने की योजना जल्द लागू करेंगे, वरना झूठों का जुल्म फेंक बहनों के बीच भेद करना बंद करें। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि केंद्र अपने तरफ मैया सम्मान में आज ही 1,100 रुपए जोड़े और आजीवन पैसे देने का लिखित संकल्प ले, वरना कुछ दिनों बाद कोर्ट का सहारा लेकर योजना बंद करने की चालबाजी होगी। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को सीधी चुनौती दे दी है। कहा कि घर घर जाकर भरवाएंगे गोगो दीदी योजना का फॉर्म। दरअसल झारखंड में चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जिला पदाधिकारियों को अपने एक्स हैंडल से दिए गए निर्देश को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनकी बौखलाहट बताया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वो स्वयं महिलाओं से गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने के कार्य को हर घर तक पहुंचाए। राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार इस जन कल्याणकारी योजना को बाधित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वे अपने मिशन से पीछे हट जाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक्स पोस्ट पर असम सरकार के मुख्यमंत्री एवं झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभाव में आती है। अधिसूचना जारी होने तक प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम संचालित करने का अधिकार है। उन्होंने कहा जब तक हम किसी नियम या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हमारी गतिविधियों में राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध मानी जाएगी। झारखंड के आज 24 जिलों में होगी भयंकर बारिश और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दी है और 11 अक्टूबर तक बूंदाबूंदी की संभावना जताई गई है और 15 से लौटेगा मानसून। ठंड का होगा एहसास। दरअसल झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान बारिश बाधा बन सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर राज्य में दिखने लगा है। 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 10 अक्टूबर को 8 जिलों में बारिश हो सकती है और 11 अक्टूबर को कई हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि मौसम
विभाग के मुताबिक 12 अक्टूबर से मौसम साफ हो सकता है। 15 से मानसून की विदाई संभव है। इसके बाद प्रदेश में ठंड का एहसास होने लगेगा। इससे पहले बीते दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। राजधानी रांची में भी देर शाम अच्छी बारिश हुई। कई इलाके में तेज तो कई जगहों पर छिटपुट बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 62 mm बारिश जामताड़ा में दर्ज की गई है। आपको बताते चले कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से मौसम में बदलाव दिखेगा और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 11 अक्टूबर तक राज्य में सभी हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। कई स्थानों पर बूंदाबूंदी हो सकती है। बात करें 12 अक्टूबर की तो मौसम साफ हो जाएगा। बात रांची की करें तो यहां अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम में हुए बदलाव के कारण शाम में हल्की ठंड का एहसास होगा। और 10 अक्टूबर को गुमला, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा और खरसावा में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर गर्जन के साथ वज्रपात भी होने की संभावना है। कल्पना सोरेन ने हेमंत शर्मा और शिवराज पर बड़ा हमला बोल दिया है। कहा कि जिन्हें झारखंडी तक नहीं आती वे हमारे भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। गांडे विधायक कल्पना सोरेन सम्मान यात्रा के क्रम में गुमला जिले के सिसई में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। बिना नाम लिए कल्पना सोरेन ने कहा कि बाहर से आए नेता जिन्हें झारखंडी भाषा ही नहीं आती है वे झारखंड में भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तब वे अच्छे काम करने वालों को परेशान करते हैं। जब 2016 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी ने राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली बंद कर दी। उन्होंने सरना धर्म कोड के संबंध में कहा कि हमारी सरकार ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर दिया है। भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि सरना धर्म कोड लागू हो। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले PIL मास्टर गैंग हो गए हैं जो झारखंड की सभी योजनाओं में रोड़े अटकाते हैं, चाहे वो हमारी नियोजन नीति हो, पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, आरक्षण नीति हो या मैया सम्मान योजना हो। भाजपा वालों को कुछ पसंद नहीं आता। उन्होंने झारखंड की कुड़ुक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने तक संघर्ष करने की बात कहते हुए कहा कि उनकी अगुवा सरकार झारखंड की सांस्कृतिक एवं पहचान को हर हाल में बचाकर रखेगी। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर भड़के बाबूलाल मरांडी। कहा मुकदमा लाठी गोली खाने को है तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट में बवाल मच गया है। इसके खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनको संवैधानिक ज्ञान का अभाव है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वो खुद गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाएंगे। सरकार को मुकदमा दर्ज करवाना है तो करवा ले। दरअसल बीते दिन झामुमो के एक्स हैंडल से चुनाव आयोग का प्रेस नोट पोस्ट किया गया था। इसको रीपोस्ट करते हुए सीएम ने सभी डीसी को निर्देशित कर दिया कि झारखंड में किसी को भी केचुआ के नियमों को तोड़ने की आजादी नहीं है। सभी उपायुक्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे और सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करते हुए सूचना दे। और जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा के प्रति जनता के बढ़ते रुझान और समर्थन से मुख्यमंत्री बौखलाहट में हैं। उन्हें संवैधानिक ज्ञान का अभाव है। वे गलत सलाहकारों से घिर चुके हैं। भाजपा पंचप्रण के तहत गोगो दीदी योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना चाह रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में सरकार बनने के तुरंत बाद 2100 रुपए प्रति महीने भेजे जाएंगे। आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर के झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बहुत ही बड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हजारों कर्मियों को मानदेय समेत अन्य सुविधाएं देने की दिशा में झारखंड सरकार एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने जा रही है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और इन कर्मियों की परेशानी को देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि इनके हित में नीतिगत निर्णय लिया जा सके। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए सरकार नियमावली बनाने की तैयारी में है। और आपको बताते चले कि वर्तमान में सरकार के विभिन्न विभागों से लेकर प्रखंड स्तर तक ऐसे आउटसोर्सिंग कर्मियों की संख्या 31,000 से अधिक है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही ऐसे कर्मियों की जवाबदेही तय करने, उनका शोषण रोकने और सम्मानजनक मानदेय समेत अन्य हितों में अहम फैसला लेना संभव हो पाएगा। और बता दें कि हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग के द्वारा विभागों में सेवा लेने के संबंध में पूर्व में एक आदेश पारित किया था। इसी आदेश के तहत सरकार को नीतिगत निर्णय लेना है। सरकार के पास अभी तक कोई भी नीति नहीं थी। इससे कई तरह की प्रशासनिक समस्याएं आती रहती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते साल मार्च अप्रैल में सरकारी स्तर पर पहल शुरू हुई थी।
झारखंड सरकार ने किसानों के लिए कर दिया है बड़ा काम, 70,000 किसानों को मिलेगा बहुत ही बड़ा लाभ। दरअसल झारखंड सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं चलाई हैं। राज्य में अब किसी भी किसान को केसीसी ऋण पर किसी प्रकार की कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, बशर्ते कि उक्त किसान ने अपने ऋण की सारी किस्तें समय से जमा की हो। वहीं राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ रुपए ऋण का ब्याज बैंकों को भुगतान किया गया है। सबसे ज्यादा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को भुगतान किया गया है। इस बैंक से 54,886 किसानों ने केसीसी ऋण लिया था। आपको बताते चले कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर कुल 7% ब्याज लगता है, जिसमें से 3% ब्याज केंद्र सरकार और 3% ब्याज राज्य सरकार वहन करती है। चंपई सोरेन ने बड़ा बयान दे दिया है, कहा कि आदिवासी बहू बेटी पर जो बुरी नजर डाले उनकी आंखें फोड़ दो। चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या फिर कोई समाज का ही कोई हो, बहू बेटियों की ओर कोई भी बुरी नजर डाले तो उनकी आंखें फोड़ दो। हमें अपना अबुआ राज चाहिए, जाहिर थान और मांझी थान सुरक्षित चाहिए। संथाल परगना में आदिवासी समाज काफी कमजोर हो रहा है। समाज को आगे बढ़ाने को लेकर लोगों को जागरूक करना है। जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारी जमीनों पर जबरन कब्जा जमाने की कोशिश करे, उसे उस जमीन में सीधे उखाड़ फेंको, तभी हम सबका अस्तित्व बचेगा। बीते दिन चंपई सोरेन की तबीयत थोड़ी नासाज रहने की वजह से भले ही ना पहुंच पाने का कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले चंपई यहां पहुंचे भी और बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण, लव जिहाद और वह लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर दहाड़ भी लगाई। शिवराज सिंह चौहान की भी बड़ी घोषणा आ गई है। उन्होंने कहा कि हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। दरअसल झारखंड में सियासी चहलकदमी तेज हो गई है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मतलब एनआरसी लागू की जाएगी और घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि भाजपा का विस्तृत घोषणा पत्र आने वाला है। यह चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, यह किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। रोटी, बेटी और मिट्टी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज्यादा थी, लेकिन अब घटकर 28% रह गई है। इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी भी प्रभावित हुई है। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने हैं, लेकिन यहाँ घुसपैठ तेजी से जारी है, क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको यहाँ घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, वोटर लिस्ट में उनके नाम लिखवा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि घुसपैठियों का खतरा इतना बड़ा है कि वो आते हैं, हमारी धरती पर कब्जा करते हैं, हमारी माटी जा रही है, केवल धरती पर कब्जा नहीं करते, आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं। फ्लाईओवर व 8 लेन को जोड़ने के लिए विनोद बिहारी चौक पर बनेगा जंक्शन, भेजा गया प्रस्ताव। 8 लेन तथा फ्लाईओवर की सड़क को जोड़ने के लिए विनोद बिहारी चौक पर जंक्शन बनेगा। मेमको मोड़ व गोल बिल्डिंग की तरह यहां भी जंक्शन का निर्माण होगा। राज की ओर से इसका प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जंक्शन का काम शुरू होगा। साज के अधिकारी के मुताबिक 8 लेन सड़क का काम पूरा हो गया है। पुरिया आड़ा मोड़ तक फ्लाईओवर का शिलान्यास हो गया है। फ्लाईओवर के लिए ग्रेडिंग का काम चल रहा है। 154.51 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर 250 मीटर फ्लाईओवर व सड़क का निर्माण होना है। मटकुरिया से आरा मोड़ तक नई सड़क बनने के बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर लोड घटेगा। गोल बिल्डिंग व मेमको मोड़ होकर शहर में एंट्री करवाने वाली वाहन सीधे विनोद बिहारी चौक से आरा फ्लाईओवर होते हुए मटकुरिया निकलेंगे। बोकारो व झरिया से आने वाले वाहन मटकुरिया से फ्लाईओवर होते हुए विनोद बिहारी चौक होकर निकलेगी, लिहाजा विनोद बिहारी चौक का एक्सटेंशन किया जाएगा। जंक्शन बनने के बाद वाहनों के आवागमन में परेशानी नहीं होगी। फ्लाईओवर के निर्माण के साथ जंक्शन का भी काम होगा। ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई नाकाम, बड़ी हादसा टला, एक हफ्ते में दूसरी घटना। दरअसल चक्रधरपुर रेल मंडल के रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर से ट्रेन में डीरेल करने की साजिश रची गई। थर्ड लाइन के पॉइंट संख्या 101A व 101B पर बड़ा पत्थर रख दिया गया था। पेट्रोलिंग कर रहे रेल कर्मियों ने समय रहते पत्थर को देख लिया। इस घटना में राहत की बात यह रही कि उस समय अप लाइन पर शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस के आने का समय था। इसके बाद आनन फानन में थर्ड लाइन समेत अप व डाउन लाइन में ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया। इससे बड़ी घटना टल गई। पत्थर हटाने के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। इससे पहले भी ट्रैक पर पत्थर रख दिया गया था। और आपको बता दें कि यह एक सप्ताह में दूसरी घटना है।
कोयला खदान के अंदर फंसे 2 दर्जन चोर, सीआईएसएफ और पुलिस ने की घेराबंदी। दरअसल बीसीसीएल के बस्ता कोला क्षेत्र की चांदमारी कोलियारी की 3/4 फीट इकलाइन में लोहा व केबल चोरी करने के लिए 2 दर्जन चोर घुस गए। वे इकलाइन के अंदर ही लोहे के कई टब ले गए। इसकी भनक लगते ही पास के काम कर रहे कर्मियों ने इकलाइन को चारों तरफ से घेर लिया। उनके सामने कोई बाहर नहीं निकल सका था। बीते दिन चारों अंदर ही मौजूद होने की बात कही जा रही है। मौके पर सीआईएसएफ व धनसार थाने से पुलिस भी पहुंच गई है।